हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सकुशल से होंगे और मैं भी कुशल से हूँ। और मैं अभी प्रसाद लेके जा रही हूँ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। आज जगन्नाथ मंदिर में मेरी पूजा है। हम ये जगन्नाथ मंदिर में क्या होता है ना कि महीने में एक दिन हम लोग को रख दिया गया है, कोई सा शुभ दिन जिस दिन हम लोग पूजा कराते हैं। हमारे नाम की पूजा होती है। तो आज मैं घर पे थी तो मैं सोची कि, और इसके पापा ड्यूटी गए हुए थे, मैं सोची चलो आज मैं पूजा कराती हूँ। और फिर मैं अपना प्रसाद लेके, लड्डू लेके मैं मंदिर में गई। और फिर मैं वहाँ पर जो पुजारी जो रहते हैं, वहाँ पे पुजारी जी, उनको मैं बोली कि आज मेरी पूजा है तो कूपन दे दें। और वो कूपन लेके मैं फिर वहाँ खड़ी हो गई। जो खाना बनाते हैं, मतलब वो उनको देना था, वो प्रसाद जो देते हैं वहाँ पर। और मैं उनका इंतज़ार करने लगी क्योंकि आज मेरी नहीं, जितनी अधिकतर लोग की आज पूजा होगी, जिनका आज दिन चुना गया होगा। और फिर मैं खड़ी थी कि मतलब आएँगे तो मैं उनको कूपन देके ऊपर जाऊँगी। और फिर वो आ गए तो मैंने उनको कूपन दिया और मैं बोली मैं आ रही हूँ ऊपर से, पूजा करा के तब प्रसाद ले जाऊँगी। प्रसाद में 56 भोग होता है, मतलब दाल, चावल, 56 भोग का सब्ज़ी होता है, खीर, मतलब बहुत से आइटम बनाया जाता है। और फिर मैं सीढ़ियों से ऊपर गई मंदिर पे। और ये देखिए मंदिर का नज़ारा इतना खूबसूरत लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। और भगवान को, गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए अवतार को। और फिर मैं अंदर गई। और ये देखिए अंदर मंदिर का नज़ारा कितना खूबसूरत है। फिर मैं प्रसाद लेके खड़ी हुई और काफ़ी गर्मी भी थी। फिर मैं देख रही थी कि से चलो, अब बहुत सारे लाइन लगे हुए हैं पूजा कराने के लिए। फिर मैं पीछे हो गई कि तब तक इन लोग का पूजा होता है तो मैं भगवान को प्रणाम करके अपना खड़ी रहती हूँ। और ये देखिए कि मैंने भगवान को प्रणाम किया और मेरी मतलब मेरा नंबर आने वाला था तो मैंने प्रणाम किया। और भगवान की मूर्ति को बड़े ध्यान से देख रही थी। इतना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। मंदिर का जो इतनी सुंदर कला है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब देखने में ही नज़ारा खूब सुंदर लगता है। और फिर मैंने पंडित जी को अपना प्रसाद दिया और बोला कि पंडित जी आज मेरी पूजा है, पूजा करा दें। पंडित जी ने प्रसाद को लिया और फिर भगवान को भोग लगाने के लिए चले गए पूजा कराने के लिए। वहाँ पे जो पूजा होता है ना कि वहाँ से फिर हम लोग को पुष्पांजलि वगैरह देते हैं हाथ पे, फिर पूजा कराते हैं। तो वो सब वो कराने के लिए गए और मेरे हाथों में फूल दे के फिर मैं भगवान को प्रणाम करने लगी। और फिर वो अपना बोलने लगे जो उनका प्रवचन होता है, गोत्र सावन गोत्र, ये सारे मतलब उनका नियम जो था वो सब बोलने लगे। फिर भगवान को उन्होंने भोग लगाया, प्रणाम किया। और फिर मैंने भी भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने मेरे पुष्पांजलि लेके भगवान के ऊपर रखा और फिर बैठ गए सबको प्रसाद देने के लिए। फिर मेरी बारी, मतलब सब और आए हुए थे जो उनको प्रसाद दे रहे थे। फिर मेरे को बुलाए पंडित जी, फिर मैं गई। फिर उन्होंने मुझे टीका लगाया और मुझे आज आपकी पूजा, बोले हाँ। फिर टीका लगा के फिर वो गंगा जल दिया पीने के लिए, मतलब जो बोलते हैं ना पंचामृत किया, वो दिया पीने के लिए। फिर मैं वहाँ पे रखी, फिर उन्हें लड्डू दिया और बोला ये आपको घर, मतलब आपको घर भी ले जाना। बोला हाँ, 2-3 दे दीजिएगा, घर में बच्चे हैं तो उनको दूँगी। बोले ठीक है। फिर वहाँ पे मेरे को प्रसाद दिए और फिर 3, 4, 5 लड्डू, मतलब डब्बे में बाँध के उसमें तुलसी दल दे के और मतलब केला वगैरह दे के उन्होंने प्रसाद को मेरे को दे दिया कि आप घर में इसको वितरण कीजिए। और यहाँ पे वितरण करने के लिए मैंने निकाल लिया है। और फिर सबको प्रसाद मतलब देने लगे। फिर मैंने भगवान को प्रणाम किया, फिर बेटा भी जाके प्रणाम किया पंडित जी को, टीका लगाया पंडित जी ने। और फिर उसको भी पंचामृत मिला, गंगा जल। और फिर उसको देखिए नारियल का टुकड़ा मिला और एक और लड्डू भी मिला। बच्चे खुश हो गए कि चलो मुझे प्रसाद मिला। और देखिए जगन्नाथ मंदिर का कितना खूबसूरत सा वो है। फिर मैंने भगवान को प्रणाम करके बाहर निकली परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि आप मंदिर में जाइएगा तो फिर परिक्रमा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि सब जगह भगवान थे तो मैंने सोचा चलो पहले मैं एक बार यह परिक्रमा कर ही लेती हूँ। काफ़ी बड़ा मंदिर है तो मैं परिक्रमा करने लग गई। और देखिए कितने सारे भगवान हैं दीवार के पीछे, फिर सबको मैं प्रणाम करने लगी। ये देखिए मैंने बताया था ना कि बहुत सारे कोने-कोने, बहुत सारे मंदिर हैं, सब बहुत सारे भगवान की मूर्ति है।
लक्ष्मी माता की, काली माता की, मतलब जितनी माताएँ हैं, देवी देवता हैं, गण हैं, सबकी मूर्तियाँ हैं। फिर मैं सबको प्रणाम करने लगी, सर झुका झुका के, क्योंकि और शंकर भगवान को क्योंकि आज का दिन इसलिए रखाया था क्योंकि आज का दिन मेरे एनिवर्सरी का दिन था। तो फिर मैं, कोई भी स्त्री अपने पति के लिए, लंबी आयु के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर मैंने भोले बाबा के पास गई और भोले बाबा को प्रणाम किया और जो मांगना था मैंने भगवान से कहा। और फिर बेटे को बुलाया, बेटा तुम भी प्रणाम कर लो। और फिर नंदी बाबा को मैंने हाज़िरी लगाई कि जो मांगने में था वो मैंने हाज़िरी लगा के मांगा। और फिर मैं बजरंगबली के पास आई। देखिए कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं। और ये देखिए राम, सीता, जानकी, जब बोलो हनुमान की, और ये चाहे सूर्य देवता की चरण पादुका है। फिर मैं प्रणाम करती हुई, मतलब आपको मंदिर इतना बड़ा है ना कि आप देखते देखते मतलब टाइम लग ही जाता है। काफ़ी दूर दूर पे हैं मूर्तियाँ और कितनी खूबसूरत से मंदिर को बनाया गया है। इसका मतलब विवरण मैं क्या आपको क्या करूँ, आपको कभी मौका मिले तो आके रोहिनी में देखिए कि कितना खूबसूरत जगन्नाथ मंदिर को बनाया गया है। कितने सारे देवता गण भगवान बताए हैं। फिर मैंने प्रणाम करते हुए फिर भोले बाबा को प्रणाम करके मैं फिर आते समय फिर से मंदिर भोले बाबा का दिख जाता है। फिर मैंने वहाँ पे जाके 1-2 रील्स बनाए कि चलो भोले बाबा के पास जाके रील्स भी बना लेते हैं जब आए हैं तो। और फिर मैं मंदिर के अंदर गई, भजन चल रहा था, तो वहाँ पे भजन चल रहा था तो फिर वहाँ पे बुलाया गया कि आप भी एक भजन गा लीजिए, आपको आता है तो। मैं बोली अच्छा ठीक है, मैं एक भजन गाती हूँ। फिर मैंने भी एक भजन गाया क्योंकि मुझे भजन गाना बहुत पसंद है, मुझे भजन बहुत से अच्छे अच्छे आते हैं। तो फिर मैंने भजन गाया और दीदी लोग बोली कि ऐसे सीधे होके एक भजन गा दो। फिर मैंने भजन गाया, सब भजन मिले होंगे, सब बहुत खुश थे कि बहुत प्यारा सा भजन गाया मैंने। कभी मौका मिले तो मैं भजन गा के भी आप लोग को एक ओरिजिनल सुनाऊँगी। और ये देखिए भजन पे सब लीन हो गए, सब बिल्कुल ताल करताल। देखिए कितनी तेज़ साउंड में बजने लगी क्योंकि जब भजन बजता है, भजन कोई गाता है ना तो तब अंदर आत्मा से गाता है, आँखें बंद करके, और ऐसा लीन हो जाता है ना कि मतलब पता ही नहीं चलता कि मतलब कहाँ पे भगवान का वास है, मतलब तो कितने हम लोग लीन हो गए हैं भगवान में। और भजन इतनी आत्मा से गाया जाता है कि इससे मतलब तृप्त हो जाता है आदमी अंदर से कि चलो मन में संतुष्टि हुआ। और फिर हम लोग भजन गाने लगे, फिर दीदी भी भजन एक गाने लगी तो फिर हम लोग उसमें सुनने लगे क्योंकि अपना भजन गा के तो उठा नहीं जाता, किसी और के साथ भी तो देना चाहिए कि हाँ वो भी तो कोई भजन गा रहे हैं, तो साथ तो देना चाहिए ना भाई। तो फिर दीदी के साथ हम लोग भजन का साथ देने लग गए कि चलिए भजन का साथ देते हैं। और भजन बहुत देर तक चला, मतलब भजन जब शुरू होता तो आपको भी पता है कि एक भजन तो ऐसे जाएगा नहीं, भजन में तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और सब मतलब तो भजन गा रहे थे फिर भजन ख़त्म हुआ तो फिर हम लोग सब उठे कि चलिए भजन का समाप्त हुआ। फिर भगवान को प्रणाम करके फिर मैं नीचे आ गई थी जहाँ पे मुझे प्रसाद लेना था, मतलब भोग लेना था। फिर वहाँ मैं आके खड़ी हो गई, फिर पंडित जी ने मेरे को भोग ला के दिया और मैं भोग लेके निकल पड़ी घर के लिए। और जब मैं घर के लिए निकल रही थी तो बेटे ने बोला कि मम्मा से वहाँ पे दूध लेना था। मैंने नहीं बेटा दूध नहीं लेना, दूध घर पे है। फिर मैं बाहर आ गई कि चलो। और देखिए सीढ़ियाँ के, कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के उतरते समय तीसरी सीढ़ी पे पैर नहीं रखना चाहिए। अब क्यों नहीं रखना चाहिए तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन नहीं, पंडित जी बोलते कि नहीं रखना चाहिए। फिर मैं अपना आ गई और ये नीचे भी ये शंकर जी का मंदिर था पुराना, जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर का ये पुराना था, यहाँ पे पहले थे जो ऊपर से मतलब ऊपर बनाया गया उनको। फिर मैं यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर था, फिर मैं उनको भी प्रणाम की, पुराने वाले मंदिर को, भोले बाबा को। देखिए यहाँ भी कितना खूबसूरत सा बनाया गया है मंदिर के नीचे। फिर वहाँ पे भगवान को प्रणाम करके भगवान से मन्नत मांग रही थी कि भगवान सारे मनोकामना पूर्ण के, कुछ कष्ट ना आए शरीर पे या बाल बच्चों के साथ, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबका भला तो मेरा भी भला करना। और ये देख रहे हैं यहीं पे परे जगन्नाथ जी का पुराना मंदिर था इसी रूम में, तो फिर मैं उसको भी प्रणाम करके आगे निकली। ये देखिए यहीं पे उनका आसन था जो अब ऊपर शिफ्ट हुए हैं। और फिर मैं प्रणाम करते हुए भोले बाबा को, बाहर महावीर जी का था वहाँ भी प्रणाम किए।
ये देखिए महावीर जी का कितना ऊंचाई पे था। बारिश हुई थी तो थोड़ा सा वो था, किचकिच सा था। फिर प्रणाम करते हुए मैं निकल पड़ी अपने घर के लिए। और ये देखिए अपने घर पे आ गई, प्रसाद चढ़ा के केला मिला था प्रसाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।